तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, मतलब कि पॉलिटी का टॉप 50 प्रश्न। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप बिहार एसएससी या फिर बिहार पुलिस या फिर बिहार मद्य निषेध या फिर फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर या फिर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का हमेशा टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन लाते रहता हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला से हम लोग देखेंगे। इसमें आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा, जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, 51वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था। ठीक है, जो शिक्षा था वो पहले आप समझ लीजिए, उसको 42वें संविधान संशोधन के तहत आपको समवर्ती सूची में लाया गया था। जो शिक्षा था ना, वो पहले था क्या, किस सूची में आता था? शिक्षा क्या सूची में आता था भाई? तो राज्य सूची में आता था। ठीक है, राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया था, जैसे शिक्षा, वन, वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, नाप तौल जो भी था वो पहले राज्य सूची में आता था। ये सबको 42वें संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची में डाला गया है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें पूछ रहा है भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुक्त प्राप्त करते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुक्त प्राप्त करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सरकारी अनुदानों से। ठीक है, सरकारी अनुदानों से अपने कोष मुक्त प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछ रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है आपसे, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये सब देखिए बिहार एसएससी अमीन में आपका पूछा हुआ है क्वेश्चन 2005 में। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। इसमें पूछ रहा है भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। ठीक है, अस्तित्व में आया, भारत का जो संविधान था वो कब अंगीकृत हुआ था और कब अस्तित्व में आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो गया था और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है भारत के संविधान को, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? ठीक है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने भारत के जो संविधान को किसने अंगीकृत किया है? तो वो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग देखते हैं। ये भी देखिए बिहार एसएससी अमीन में 2005 में आपको पूछा हुआ है। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया, कितना समय लगा था भाई संविधान बनने में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष, 11 माह 18 दिन, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 200, संविधान के अनुच्छेद, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? कहने का मतलब कि अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार जो होता है वो कौन सा निलंबित नहीं होता? तो होगा ऑप्शन नंबर 3, जीवन का अधिकार कभी भी निलंबित नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें पूछ रहा है मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति अ, इस हेतु आदेश जारी करते हैं। ठीक है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं तो कहेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। राज्यसभा भंग नहीं होता है, याद रखिएगा, राज्यसभा भंग नहीं होता है। और लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व कौन भंग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछ रहा है राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। देखिए, लोकसभा भंग नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति भी भंग नहीं कर सकता है और ये भी नहीं भंग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी हैं। राज्य के जो राज्यपाल हैं वो अपने कार्य हेतु उत्तरदायी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना। ठीक है, न्यायपालिका कार्य क्या नहीं है भाई। तो राज्य एवं केंद्र के मध्य जो विवाद होता है उसका निपटारा करना ये काम नहीं है। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है आपसे भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संविधान शामिल है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सब प्रीवियस ईयर में आपका पूछा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं बिहार एसएससी में आपका पूछा हुआ है। और इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछ रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है तो किसके जरिए किया जाता है। इसमें पूछ रहा है आपसे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, संदर्भित किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको जब मैं क्वेश्चन लाता हूँ तो पहले आप कमेंट करके आप उसका उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर आप रिवीजन करिए जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। संविधान के द्वारा सृजित किया जाता है। संविधान के द्वारा सृजित किया जाता है उपराष्ट्रपति का पद। तो कहेंगे हम लोग कि ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उसको राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री की स्तुति पर। ठीक है, प्रधानमंत्री की स्तुति पर राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है किनको, मंत्रिमंडल के सदस्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए। तो किस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए लोकसभा के चुनाव की सदस्यता के लिए। तो हम लोग इसमें कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी से उत्तर है 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोकसभा के सदस्य हो पाइएगा। आपको 25 वर्ष होना चाहिए, उससे कम नहीं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई।
ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 2000। 2000 में आपको बिहार से झारखंड भी अलग हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, 2000 में बिहार से झारखंड भी अलग हुआ था, याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। ठीक है, 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा 1959 में। ठीक है, 1959 में पंचायती राज का आरंभ हुआ था। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गरीबी हटाओ का नारा, याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, तो क्या प्राप्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विधिक स्वीकृति, विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता संबंधित है, राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है प्रत्यक्षता संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो भाई तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा प्रस्तावना से। जो आपको आता है वो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक है, ताकि आपको हर एक दिन वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक चला जाए। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट हो। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। इसमें पूछ रहा है संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है, संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख होता है, तो कौन प्रमुख होता है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रमुख होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसा सलाह देता है तब। ठीक है, प्रधानमंत्री जब सलाह देगा तो राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है, याद रखिएगा। तो कहेंगे 28 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए बिहार एसएससी का ही था। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष का पद है वो खाली अवश्य होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? ठीक है, न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, इसमें देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का है, बिहार एसएससी निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है वित्त के संदर्भ में संविधान ने, वित्त के संदर्भ में संविधान ने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया, बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? ग्राम सभा का जो सदस्य होता है वो सामान्यतः कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामों में समस्त मतदाता, गांवों के जो समस्त मतदाता होते हैं वो ग्राम सभा का सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा 32 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है? कौन करवाता है भाई पंजीकरण? भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा निर्वाचन आयोग का। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य बना था, कौन से संशोधन अधिनियम के तहत और कब? आपको बताना है सिक्किम राज्य जो नया जोड़ा गया था कौन से संविधान संशोधन के तहत और कब जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 36वें संविधान संशोधन 1975 में। 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम राज्य को एक नए राज्य की ओर में जोड़ा गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 में है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत का संघ है, भारत का संघ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए गए हैं। भारत का संघ में भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है कि स्वतंत्रता का जो अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है, तो क्या नहीं है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विवेक का स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी ये सब आपको इसमें स्वतंत्रता का अधिकार में सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सम्मिलित नहीं किया गया है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। इसमें पूछ रहा है कि एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। तो कैसी सभा होनी चाहिए भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन होना चाहिए। शांतिपूर्ण आप सभा कर सकते हैं और शस्त्र विहीन आपको रहना होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, इसमें पूछ रहा है भारतीय संविधान संशोधन करता है, भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा। ठीक है, भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछ रहा है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता लागू है? ठीक है, समान आचार संहिता लागू है, कौन से राज्य में लागू है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा में। ठीक है, गोवा में आचार संहिता लागू है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि, तो इसमें हम लोग कहेंगे 5 वर्ष नहीं मारना है। यहाँ पे एक और पूछा गया है, क्या पूछा गया? तो भारत में प्रधानमंत्री कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो अधिकतर लोग 5 वर्ष मार देंगे, लेकिन नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का 4 में देखिएगा, ऑप्शन 4 में, तो यही आपका सही उत्तर होगा। जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है, ठीक है, जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहते हैं तब तक उनका कार्यकाल की अवधि चलती रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 40 का 4 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे हम लोग। 41 में पूछ रहा है कि यदि महालेखा परीक्षक प्रत्याग पत्र देना चाहता है, तो यदि महालेखा परीक्षक प्रत्याग पत्र देना चाहता है तो वह त्याग पत्र संबोधित करता है अपना त्याग पत्र किन्हें संबोधित करता है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति को संबोधित करता है। कौन? महालेखा परीक्षक अगर अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो किनको देंगे? वो राष्ट्रपति को जाकर के देंगे अपना त्याग पत्र। कहेंगे 41 का 1 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, कैबिनेट के द्वारा समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में अंतर होता है। ठीक है, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में अंतर होता है, तो क्या अंतर होता है भाई? तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक का अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें आपसे पूछ रहा है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंध है। किससे संबंधित है भाई? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लोक लेखा समिति से। ठीक है, लोक लेखा समिति से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित हैं। 44 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे हम लोग। इसमें पूछ रहा है आकस्मिकता निधि। ठीक है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? ठीक है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संसदीय स्वीकृति के पूर्व। संसदीय स्वीकृति के पूर्व राष्ट्रपति जो है वो व्यय कर सकता है आकस्मिकता निधि को। आकस्मिकता निधि को संसदीय स्वीकृति के पूर्व राष्ट्रपति व्यय कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, पदयुक्त किया जा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर क्या किया जा सकता है? तो पदयुक्त किया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में आपका पूछा गया है 2006 में। इसमें आपसे पूछा गया संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति, याद रखिएगा झंडा समिति का अध्यक्ष वो कौन था? झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर 3 जेबी कृपलानी झंडा समिति, याद रखिएगा 48 का 3। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको बिहार से स्टेनोग्राफर में आपका पूछा गया है। सॉलिसिटर जनरल, याद रखिएगा सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कानूनी सलाहकार होता है, याद रखिएगा सॉलिसिटर जनरल कानूनी सलाहकार होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया आपसे कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संसद में सन्निहित है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का, आपका स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। तो उसी तरह और भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगले वीडियोज़ में 50 के बाद मैं बताऊंगा, 50 क्वेश्चन और लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में आपको पूछा गया है, तो आप इसको रट के जाइए और कंफर्म है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, छपेंगे एकदम जाके। तो चलिए वीडियो को यहीं पे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बार बार वीडियोस को देख के प्रैक्टिस करिए और अपने दोस्तों के पास वीडियोस को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।